ऐसा न हो दिन में भी बेचैनी बनी रहे और रात में नींद भी खराब हो जाए। अच्छी बातें सुनो जिससे स्वप्न भी अच्छे अच्छे आएं। बुरी बात मत सुनो। बुरी बात सुनने से दिन भी खराब होता है, रात भी खराब होती है। जो व्यक्ति दिन में अच्छे अच्छे शब्दों को सुनता है और अपने श्रीमुख से अच्छे अच्छे शब्द बोलता है, उसे रात्रि में सुख की नींद आती है। और आप जानते हैं नींद भी एक छोटी मृत्यु है। यदि दिन में कोई गलत काम किया है तो दिमाग में वो बात घूमती रहती है, फिर नींद नहीं आती। दुश्चिंताओं का जाल बनता चला जाता है, नींद गोल हो जाती है। दिन में यदि बुरा किया है, बुरा सोचा है, बुरा बोला है, बुरा सुना है, तो रात खराब हो जाती है, रात की नींद खराब हो जाती है, अर्थात छोटी मृत्यु खराब हो जाती है। ऐसे जीवन एक दिन के समान है। जिसने दिन रूपी जीवन में कोई बुरा काम किया है, बुरा काम सोचा है, बुरा शब्द बोला है, बुरा सुना है, तो उसकी मृत्यु रूपी नींद खराब हो जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु बिगड़ जाती है। वह उत्तम समाधि को प्राप्त नहीं कर पाता। दिन में बुरा काम करोगे तो रात की नींद खराब हो गई, जीवन में बुरा काम करोगे तो मृत्यु रूपी नींद खराब हो गई। अब बोलने के संबंध में आपने देखा, सुनना क्या है? अच्छा अच्छा सुनना है। आप वैसे बड़ी समझदार हैं। जब कोई आपकी गली में फल सब्जी बेचने वाला आता है तो वह कहता है अमुक सब्जी अमुक फल का ये भाव है। अच्छा ये भाव है, ठीक है। तो छांट छांट के अच्छे अच्छे आप लेते हैं। जब यह भाव हम दे रहे हैं, मूल्य आपको पूरा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा जो खराब सब्जी फल है उसे क्यों खरीदें? वही है, थोड़ा सा 19-20 का अंतर है, तब भी उसको नहीं 19 क्यों लें, 20 के 20 ही लेंगे। ऐसे ही जब तुम्हारे शब्दकोश में बोलने के लिए अच्छे अच्छे शब्द हैं तो बुरे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? 2 नोट आपके सामने हों, चाहे कितने का भी हो, एक नोट तो नया करकरा नोट है, दूसरा नोट इतना गंदा काला हो गया है, किसी ने उसको यूं रख दिया, अच्छे से संभाल के नहीं रखा, तो एक गंदे कागज़ की तरह से है, किंतु कहीं से फटा नहीं है, वैसा नोट है। किंतु इतना लूज है, इतना गंदा है, इतना सड़सा गया है कि बस ज़्यादा 2-4 बार जेब में रखा निकाला तो फट ही जाएगा। दोनों नोटों का मूल्य अभी बराबर है। यदि आपको संयोगवशात देने की आवश्यकता पड़े तो पहले आप कौन से नोट को देंगे? खराब वाले नोट को, है ना? खराब वाले नोट को देंगे, अच्छे वाले को क्यों नहीं देंगे? अच्छा वाला नोट माना कि आपका 2000 रुपये का है, तो क्या वह 2100 में चल जाएगा? और वह खराब वाला नोट 2000 का तो क्या 1900 में जा रहा है? 2000 के बदले ही दे रही हैं। किंतु नहीं, आप जब दोनों का मूल्य बराबर है तो आप उस गंदे सड़े खराब नोट को जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हुए फेरी वाला है ना, जो फल थोड़ा सा खराब सा है, सब्जी खराब सी है, उसे पहले बेचेगा, अच्छी वाली रख लेगा। और ग्राहक क्या करेगा? अच्छी वाली को पहले लेने की कोशिश करेगा, बुरी वाली को निकालेगा। आप जब लेना चाहेंगे तो अच्छे नोट को पहले लेंगे, खराब नोट को उसको नहीं। दूसरा नोट नहीं है क्या? अरे रख यार, तू क्या सड़ा सा नोट लेके आ गया, यही आप कहेंगे। महानुभाव, ऐसे ही आपके शब्दकोश में जब अच्छे शब्द हैं तब अच्छे शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करते? अच्छे शब्दों का प्रयोग करने में जीभ घिसती नहीं है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करने में जीभ में छाले नहीं पड़ते, और बुरे शब्दों का प्रयोग करने से जीभ कोई मोटी नहीं हो जाती, जीभ में से कोई अमृत नहीं झरने लगता। अच्छे शब्दों से आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है कि आप अच्छे हैं, और बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मालूम चलता है आप बुरे हैं। जो जैसा होता है उसका व्यवहार वैसा ही होता है। पुष्प सुगंधित होता है तो वह दूसरों को सुगंधी ही देता है, और लहसुन बदबूदार होता है तो दूसरों को बदबू ही देता है।
मिश्री का नाम सुनते ही मन में ऐसा लगता है जैसे मीठा बना रहा हो, मुख में पानी आने लगता है। और इमली का नाम लेते ही मुंह खट्टा सा होने लगता है। नाम लेते ही, शब्द सुनते ही, शब्द है तो अच्छे शब्द आपके जीवन में मिश्री का काम करते हैं, सुगंधित पुष्पों का काम करते हैं। बुरे शब्द सामने वाले के जीवन में प्याज की बदबू की तरह से, लहसुन की बदबू की तरह से होते हैं। और बुरे शब्द कांटों की तरह से होते हैं। बुरे शब्दों से व्यवहार करना कोयले का व्यापार करने के बराबर है। अच्छे शब्दों का व्यवहार करना मेहंदी बांटने के बराबर है। मेहंदी जो व्यक्ति बांटता, जो महिला बांटती है, तो उसके हाथ भी रच जाते हैं, और कोयला जो देता है उसके हाथ भी काले हो जाते हैं। महानुभाव, शब्द बोलिए, शब्दों की कोई कमी नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, नोट आपकी जेब में रखे हैं, आपने नोट अच्छे निकाल दिए तो अच्छा नोट दोबारा अब नहीं आएगा, तो चला गया। किंतु ऐसा शब्दों के साथ नहीं है। आपने किसी को श्री लगा करके, जी लगा करके बड़े प्यार से बोला, तो ऐसा नहीं कि आपकी सामर्थ्य शक्ति खत्म हो गई और दोबारा उसे नहीं बोल सकते। अच्छे प्रिय मीठे शब्दों को 100 बार भी बोलो तो वे खत्म नहीं होते, और तो और संस्कार अच्छे आ जाते हैं। तो अच्छे शब्द बोलने का प्रयास करें, उससे अच्छे शब्दों का शब्दकोश बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति रफ रूढ़ शब्दों का प्रयोग करता है तो उसकी भाषा बिगड़ जाती है, उसका व्यक्तित्व बिगड़ जाता है, उसका व्यवहार बिगड़ जाता है, और तो और फिर वह व्यक्ति ही बिगड़ जाता है। हम अच्छी संगति में बैठें, हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, उनके पास बैठें जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार एक बात हम कहते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है, शायद आपको अच्छी लगे। वह बात यह है, आप अपने सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी वार्तालाप कर रहे हैं, बड़ा पोलाइटली करें, जी लगा करके बोलें। जी लगा करके बोलेंगे तो उसका जी आपके शब्दों के सुनने में लगेगा। चाहे भले ही रोटी पर घी लगा करके मत खिलाओ, पर जी लगा करके बोलोगे तो सूखी रोटी बड़ी प्यार से खाएगा। और तुमने जी लगा करके न बोला, खड़ी भाषा में तू तड़ाक तुमने बोल दिया, तो पूड़ी खीर भी रखोगे उसके सामने, हलवा कचौड़ी भी रखोगे, तो कहेगा इसने ऐसे खिला दिया है जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो। इसका भोजन, अमृत का भोजन भी अपमान के साथ, तो अमृत भी जहर जैसा बन गया। अरे सम्मान के साथ जहर भी पिला देता तो मैं पी लेता, अपमान तो नहीं करता। मान सहित विष खाए के शंभु भई जगदीश, बिना मान अमृत पिए राव कटायो शीश। मान सम्मान के साथ तो जहर भी होता है तो अमृत का काम कर जाता है, अपमान के साथ अमृत भी, वह अपमानजनक शब्दों से अमृत भी जहर जैसा बन जाता है। इसलिए शब्द अपने जब भी बोलें संभाल के बोलें। दोषवादेश मौनम, नीतिकारों ने, आचार्यों ने लिखा है, दोषवादेश मौनम। जब भी दोषों का वर्णन चल रहा हो तो मौन हो जाओ। आचार्य कुलबुद्ध स्वामी ने लिखा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा, तस्मा तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य सबको संतोष देने वाले होते हैं, और कड़वे वचन से कष्ट होता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है। तो हमेशा ही प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, क्योंकि वचनों में दरिद्रता कैसी। कितने भी अच्छे प्रिय शब्दों का प्रयोग करो तब भी गरीबी नहीं आती, अच्छे वचनों का कोष खाली नहीं होता। महानुभाव, कभी किसी की निंदा मत करो, किसी की निंदा मत करो, न कभी परमात्मा की निंदा करो। जो व्यक्ति परमात्मा की निंदा करते हैं उन्हें जीवन में परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। हम देखते हैं कई लोगों की तो आदत पड़ गई है, वो कहते ही हैं भगवान तो अन्यायी है, मुझे गरीब बना दिया, मुझे रोगी बना दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे भगवान तो ऐसा है, भगवान वैसा है। दिन रात भगवान को, परमात्मा को कोस रहे। अपने पापों की निंदा नहीं कर रहे कि मैंने पाप कर्म किया, मैंने बुरा कार्य किया, उसका फल मिल रहा है, भगवान को कोस रहे। कोई संत पुरुष, महात्मा पुरुष आ जाएं तो ये नहीं कर बनेंगे कि हम इतने काबिल बने, योग्य बने कि महात्मा का
इसलिए वासन हमें प्राप्त हो जाए, जिसे प्राप्त हो रहा है उसकी निंदा करेंगे। अरे वो संत महात्मा ऐसे ही हैं, उनको तो आशीर्वाद देते, हमें आशीर्वाद नहीं देते। वो अब तो अमीरों की हो गई हैं, गरीबों को नहीं देखते। बड़े बड़े आदमियों की हो गई हैं, हमें तो कोई पूछते ही नहीं है। वो विद्वानों की बात मानते, हमारी सुनते नहीं हैं। उन्हें समय देते, हमें समय नहीं देते। ये नहीं कहेंगे कि हम कभी उनके पास जाते नहीं, सेवा करते नहीं, हमें ऐसी योग्यता ही नहीं है। उसी प्रकार जैसे कोई मिट्टी कहे जो बालू है, कलश बनने की योग्य नहीं है, वह बालू निंदा करती है कि ये कुंभकार पक्षपाती है, मिट्टी का तो घड़ा बना देता है, मेरा घड़ा नहीं बनाता, मैं तो बहुत मजबूत बालू हूँ। किंतु चिकनी मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है, तब घड़ा बना रहा है। बालू के द्वारा कुंभकार की निंदा करना व्यर्थ है। ऐसे ही दुर्जन व्यक्तियों का कार्य है निंदा करने का। सज्जनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निंदा करेगा। जो अपने अंदर योग्यता प्रकट नहीं कर सकता वह निंदा ही कर सकता है, क्योंकि वह योग्यता प्रकट कर नहीं पाएगा, क्या करेगा। और निंदा करने से कभी योग्यता प्रकट होती नहीं है। इसलिए काबिल बने, योग्य बने, तो हमें स्वयं ही वह पुरस्कार प्राप्त हो जाएगा। मैं समझता हूँ निंदा करना ही सबसे बड़ा पाप है। निंदका ही महाभारा। पृथ्वी पर निंदक ही सबसे बड़ा बोझ है। पृथ्वी पर्वतों के बोझ से नहीं दबती, सागरों के बोझ से नहीं दबती। इतने पृथ्वी पर पर्वत हैं, वृक्ष हैं, पशु पक्षी मनुष्य आदि सब हैं, इसका बोझ पृथ्वी को किंचित भी एहसास नहीं होता। जैसे कोई माँ अपने बेटे को गोद में ले ले तो माँ उस बेटे को गोद में लेने से थकती नहीं है, उसे लाड़ प्यार करती है, दुलार करती है, आनंद आता है। किंतु उस माँ को कोई अपशब्द कह दे तो अपशब्द का बोझ ऐसा लगता है हृदय पर कैसे बहुत बड़ा पत्थर रखा हो। अपमान का बोझ बहुत बड़ा बोझ होता है। यदि कोई उसके बेटे की निंदा कर दे, उसके बेटे को अपमान कर दे, उसके बेटे को डराए धमकाए मारे, तो वह शत्रु ऐसा है इसकी माँ के हृदय पर बोझ सा रहता है। ऐसे ही पृथ्वी पर बोझ वही है जो निंदा करता है। निंदा करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों न हो। आज बड़े बड़े विद्वान अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े विद्वान हो गए, और उन्होंने तो साधुओं की निंदा करने का जैसे कोई ठेका सा ही ले लिया हो, और वे समझते हैं निंदा करके बहुत बड़ी हमारी क्वालिटी बढ़ जाएगी। किंतु सत्य विद्वान वह है जो कभी किसी की निंदा नहीं करता। कई साधु पुरुष संत पुरुष कहते हैं, अपनी प्रशंसा करते, दूसरी निंदा करते करते थकते नहीं, वे सोचते हैं बहुत बड़े हो गए। किंतु निंदा करने वाला कभी योग्य नहीं होता। जिसकी निंदा कर रहा है समझ लेना उसमें कोई क्वालिटी है, लोग उसी की बात करते हैं, इसमें कोई बात होती है। यदि सामर्थ्य है तो सामने वाले से कहो तुम्हारी ये गलती से सुधारो। पीछे निंदा करने से, पेपरबाजी करने से, पत्राचार करने से, इससे कभी धर्म की प्रभावना नहीं होती, आत्मा का कल्याण नहीं होता। इसलिए निंदा कभी न करो, न धर्मात्मा की, न कभी साधर्मी की, न कभी देवशास्त्र गुरु की, किसी की निंदा मत करो। दोषवादेश मौनम। महानुभाव, एक राजा ने एक बार निमंत्रण किया, और निमंत्रण में बहुत सारे द्विज आमंत्रित किए। बहुत भावनायुक्त वह आतिथ्य करता है, बड़ी श्रद्धा से करता है। सभी द्विजों ने भोजन किया। भोजन करने के उपरांत समाचार मिला कि सभी द्विज मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा ऐसा क्या हुआ कि सभी द्विज मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस भोजन को मैं भी ग्रहण करता हूँ। राजा ने भी ग्रहण किया, राजा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। किसी ने पूछा ये द्विज मृत्यु को प्राप्त हुए, इसका पाप किससे लगेगा? राजा को लगेगा क्या? राजा ने मारे नहीं, उसके मन में मारने का भाव भी नहीं आया, तो किसको लगेगा? रसोइया ने भोजन बनाया, उसकी कोई भावना नहीं, तो मृत्यु को प्राप्त कैसे हुए? जब रसोइया भोजन बना रहा था उस समय एक चील एक सर्प को अपने मुंह में दबा करके उड़ के लेके जा रही थी। संयोग की बात चील वहाँ से बहुत ऊँची उड़ रही थी, बहुत ऊँची, दिख भी नहीं रही थी सामने से। जैसे वह वहाँ से आई, सर्प के मुख में से जहर गिरा, और जहाँ रसोई बन रही थी उसमें किसी तरल पदार्थ में
वह जहर गिर गया, मिक्स हो गया। वह सर्प बड़ा भयंकर था कि जिसके सर्प की इसकी एक बूंद भी हजारों व्यक्तियों को मारने में समर्थ थी। अब वे द्विज की मृत्यु हुई तो दोषी कौन? चील? नहीं, वह तो उड़ के जा रही थी। तो सर्प, वह तो चील के दबाने से जल गिरा। तो दोषी कौन? इसका दोष किसे दिया जाए? संयोग की बात, कुछ दिनों बाद उस राजा का पुत्र राजकुमार भी ऐसे द्विजों का निमंत्रण करता है और वो सब लोग भोजन करने के लिए आ रहे थे। तभी एक ग्राम का व्यक्ति खड़ा हो जाता है, अरे उसके यहाँ भोजन करने मत जाना, वह राजा हत्यारा है, उसने इतने ब्राह्मणों को मार दिया, कोई नहीं जाना, कोई नहीं जाना। लोगों ने कहा, पापी तो ये है, न राजा पापी है, न चील पापी है, न सर्प पापी है, पापी तो ये है जो उस राजा की निंदा कर रहा है और ब्राह्मणों की निंदा कर रहा है। वे ब्राह्मण बड़े लोलपी थे, भोजन करने चले गए, मर गए। तो निंदा करने वाला महापापी है, तो पाप का भार इसके सर पड़ गया। ये उस घटना में कहीं था नहीं, आज निंदा कर रहा है, आज निंदा करके भी उस पाप के भार को अपने सिर पर रख रहा है। इसलिए जो कोई भी निंदा करने वाला होता है, दूसरों के पाप को अपने सिर पर रख लेता है। जो निंदा नहीं करता है वह निस्संदेह धर्मात्मा होता है, सज्जन पुरुष होता है, वह आदर्श होता है, लोकप्रिय होता है, सपर के कल्याण करने में निमित्त होता है। इसलिए हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, जीवन में कोई पुण्य का कार्य करो या न करो, कोई धर्म की साधना करो या न करो, कोई बात नहीं, किंतु कभी जीवन में कभी किसी निंदा मत करो। हो सके तो आप सब हाथ उठा करके नियम ले लें, हम जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे। दोनों हाथ उठा के नियम ले लें। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।